हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक नए बेहतरीन वीडियो में। और आज की इस वीडियो में भाई मैं कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मैं एक बंदे से बात कर रहा था इंस्टाग्राम पर। उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया मुझसे कि भाई मुझे लगा कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। भाई अगर आपके पास गाड़ी है या फिर नहीं है, आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि भाई आने वाले फ्यूचर में आप भी तो कभी गाड़ी लोगे। ये वीडियो देखना अच्छे तरीके से, क्योंकि तो सारा चीज आपके साथ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए वीडियो करते हैं हम यहाँ से कंटिन्यू। तो सबसे पहला चीज जो है भाई वो है आपका, बहुत सारे बंदे के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है मन में कि भाई जब जहाँ से हम गाड़ी लिए हैं वहीं से सर्विस करवा सकते हैं, और या फिर और कोई सर्विस सेंटर हम इसको लेकर के नहीं जा सकते। तो भाई साहब ये आपका मन में जो मिथ है ना, दिमाग में जो आपका ये वहम है, ये एकदम गलत है भाई। आप ऐसा नहीं है कि आप जहाँ से गाड़ी लिए हो वहीं से सर्विस करवाओगे। आप भाई दूसरे सर्विस सेंटर, मतलब सेम कंपनी होना चाहिए। ये नहीं कि आप सुजुकी की गाड़ी है आप चले गए हीरो का शोरूम। तो भाई ऐसा मत करना। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ भाई, मैंने गाड़ी लिया है माँ कल्याणी सुजुकी से, जो जमशेदपुर से है, उनको पता होगा। तो भाई मैं वहाँ से गाड़ी लिया हूँ और वहाँ पर इसलिए जाता हूँ सर्विस करवाने के लिए क्योंकि वहाँ का सर्विस जो है वहाँ का बेस्ट सर्विस है। और बाकी जो मेरे पास में डीलरशिप है वहाँ का सर्विस मुझे बेकार लगता है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। अदरवाइज अगर यहाँ का सर्विस सेंटर भी अच्छा रहता तो यहाँ भी जाता। और कि मैंने गाड़ी लिया है माँ कल्याणी सुजुकी से, ठीक है भाई। सर्विस वहाँ से इसलिए करवाता हूँ क्योंकि भाई मैं 1000 बार बोल चुका हूँ भाई कि वहाँ का सर्विस सेंटर बढ़िया है, वहाँ का आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है। मतलब सारा चीज़ कस्टमर को एक फैमिली की तरह लेते हैं। उनका जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 किलोमीटर दूर जाता हूँ सर्विस करवाने के लिए गाड़ी का। 3-4 किलोमीटर जो मेरे पास में है मैं वहाँ इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि भाई वहाँ का मुझे आफ्टर सेल सर्विस जो एकदम बेकार लगा, इसलिए मैं वहाँ से ना गाड़ी लेता हूँ और ना ही भाई वहाँ से मैं सर्विस करवाता हूँ गाड़ी का। हालांकि मेरा दोस्त जो है वो यहाँ से मतलब 3-4 किलोमीटर जो दूर है वहाँ से वो गाड़ी लिया था, मतलब तो वो भी अब माँ कल्याणी सुजुकी जाता है भाई सर्विस करवाने के लिए। तो भाई सोच लो, गाड़ी वहाँ से लिया और वहाँ पर जाकर सर्विस करवाना, कुछ तो बात होगा। मतलब वहाँ पे क्या है ना कि ये सेंटर में पड़ जा रहा है पूरा सर्विस सेंटर, तो सारा गाड़ी वहाँ पर आ जाता है शहर का। तो इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा गाड़ी होने की वजह से ये लोग अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को। तो भाई सब ये बातें हैं कुछ अलग हो गई। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बंदे के अंदर ये मिथ रहता है कि जहाँ से हम गाड़ी लिए हैं वहीं से सर्विस करवा सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। आप मान लो कि आप एक्सेस लिए हो, ठीक है भाई, आप कोई सा भी गाड़ी लिए हो, लेकिन मान लो एक तरीके से एग्जाम्पल डेट कि आप गाड़ी लिए हो एक्सेस। तो मान लो आप डीलरशिप से ले लिए, अपने नज़दीकी डीलरशिप से आप गाड़ी ले लिए, ठीक है। तो अब वहाँ से आप गाड़ी ले लिए, तो आप ये नहीं है कि वहाँ पे मान लो आपको बोला गया कि 4 सर्विस आपको फ्री मिलेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप मान लो सामने के डीलरशिप से आप गाड़ी लिए हो और अगर आप जाओगे दूसरे डीलरशिप में कि भाई सर्विस कर दो, तो भाई साहब आपका फ्री सर्विस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपका जब तक गाड़ी का फ्री सर्विस रहेगा, मान लो 4 सर्विस जैसे कि फ्री मिलता है एक्सेस में, तो भाई साहब आपका 4 सर्विस वहाँ भी फ्री मिलेगा, दूसरे डीलरशिप में भी आप फ्री में ही सर्विस करवा के आओगे। हालांकि जो आपकी गाड़ी में पार्ट चेंज होगा उसका पैसा आपको सिर्फ लिया जाएगा, लेबर कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। सबसे पहला मिथ वहम जो रहता है मन में लोगों का कि भाई साहब मेरा फ्री सर्विस खत्म हो जाएगा अगर मैं दूसरे सर्विस सेंटर जाऊंगा तो भाई साहब ऐसा नहीं है। आप गाड़ी लिए हो, आप सामने की डीलरशिप से अगर आपको पसंद नहीं आ रहा सर्विस करवाना, तो आप दूसरे डीलरशिप में भी जा सकते हो। आपका जब तक फ्री सर्विस रहेगा, आपका कोई डीलरशिप मतलब जब तक फ्री सर्विस रहेगा, जैसे 4 सर्विस फ्री रहता है उसमें आपका मतलब लेबर का खर्चा जो है वो नहीं लगता है। ये सब जब तक वो 4 सर्विस आपका बचा रहेगा तब तक आपसे कोई लेबर का पैसा नहीं लिया जाएगा। अब जब आपका फ्री सर्विस खत्म हो जाएगा तब आपसे लेबर कॉस्ट लिया जाएगा, यानी कि उसको कहते हैं फिर पेड सर्विस। और आपका जो फ्री सर्विस में काम होता है उसमें आपका सिर्फ लेबर कॉस्ट नहीं लिया जाता है। बाकी आपकी गाड़ी में अगर पार्ट्स वगैरह नहीं लगते हैं, तो इंजन ऑयल चेंज होता है, तो भाई साहब उसका पैसा तो आपको पेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो फ्री सर्विस में आता नहीं है भाई। फ्री सर्विस में आपको सिर्फ लेबर का कॉस्ट नहीं देना है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो दूसरा चीज़ है भाई, आपको एक कार्ड मिलता है, मैनुअल कार्ड। गाड़ी जब आप लेते हो तो आपको एक कार्ड मिलता होगा, एक बुक टाइप में रहता है। तो भाई साहब उसमें आपका साफ साफ लिखे रहता है कि 750 किलोमीटर हो। गाड़ी का अलग अलग रहता है भाई। कुछ गाड़ी का 750 किलोमीटर कंप्लीट होने पे फर्स्ट सर्विस होता है, कुछ का 1000 पे होता है। सबसे पहला चीज़ जो आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर ही हम, कि अगर आपका वो 750 किलोमीटर 15 दिन में कंप्लीट हो या फिर आपका गाड़ी का 1 महीना हो, ठीक है भाई, बात सुनना है यहाँ पे गौर से। अगर आपकी गाड़ी का 750 किलोमीटर कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता है 1 महीने के अंदर, तो भाई साहब उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो आपकी गाड़ी 300 किलोमीटर ही चली है महीना में, तो भाई साहब अगर आपकी गाड़ी का 1 महीना हो चुका है तो भाई साहब आपको गाड़ी को सर्विस में लेकर के जाना होगा, क्योंकि भाई आपकी गाड़ी का 1 महीना हो चुका है, नॉर्मल चेकअप के लिए आपको जाना ही होगा। तो भाई साहब सबसे पहला चीज़ ये हो गया। अगर मान लो अगर आपकी गाड़ी 750 से ज़्यादा चली गई,
800 किलोमीटर चल गई है 15 दिन में, तो भाई साहब आपको उस टाइम भी गाड़ी को सर्विस में लेकर के जाना होगा। बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपकी गाड़ी 750 किलोमीटर चलती है या फिर गाड़ी का 1 महीना होता है, ठीक है, दोनों में से अगर जो पहले होगा आपको सर्विस में जाना होगा। तो भाई साहब दूसरा चीज़ ये था, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। और तीसरा चीज़ है भाई, फर्स्ट सर्विस करवाने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो भाई साहब फर्स्ट सर्विस कराने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ उसमें इंजन ऑयल चेंज होता है आपका, और बाकी ब्रेकिंग वगैरह हल्का टाइट वाइट होता है। और अगर आपका मतलब कुछ अगर गाड़ी के साथ अगर कोई इंसिडेंस ना हुआ हो तो, अदरवाइज अगर कुछ इंसिडेंस हुआ है तो भाई साहब उसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। एक नॉर्मल सर्विस में मैं बता रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटा लगता है, आपकी गाड़ी आराम से सर्विस हो जाती है। और सबसे लास्ट चीज़ है भाई यहाँ पर ही कि ऑयल चेंज कराने में कितना खर्चा बैठेगा। तो भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ऑयल चेंज कराने में कितना कॉस्ट बैठेगा, ये आपको आपके सर्विस सेंटर में ही पता चलेगा भाई, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर जगह का अलग अलग चीज़ होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, उस सिस्टम के मुताबिक सब काम करते हैं वो लोग। तो भाई साहब अगर आपको जानना है तो आप जाकर के अपने सर्विस सेंटर में पता कर सकते हो। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था भाई, और मुझे लगा भी कि नहीं भाई साहब इस पे वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे के अंदर ये वहम है, मिथ बैठा हुआ है। तो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया वीडियो में। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ का कमी रह गया होगा, आपके मन में फिर भी कोई भी चीज़ का डाउट रह गया हो, जरूर कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।